नमस्कार बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास +2 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर आज का टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। तो एग्जांपल देखिए, आपके पास एक इलेक्ट्रोड, साथ में उस इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे कॉपर का इलेक्ट्रोड एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो इसके अंदर 3 कंडीशन होगी। नंबर 1 कि कॉपर 2+ इसके साथ टकराए, कॉपर 2+ इलेक्ट्रोड के साथ टकराए पर उसमें कोई भी चेंज ना आए। नंबर 1 मतलब नो चेंज। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और कॉपर में चेंज हो जाए, मतलब कॉपर की इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। नंबर 3 कॉपर जिसकी इलेक्ट्रोड होगी, कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और कॉपर 2+ में चेंज हो जाए, कंडीशन नंबर 3। तो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन होगी ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड के पास कौन सी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी कंडीशन 1, 2 एंड 3। एग्जाम्पल के अंदर कॉपर की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। इसका मतलब कॉपर की इलेक्ट्रोड में से कॉपर के एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और कॉपर 2+ सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होगा और कॉपर की इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो जैसे टाइम आगे निकलेगा कॉपर के एटम कॉपर 2+ में चेंज होते रहेंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। उस कंडीशन के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेन द डिफरेंस ऑफ द चार्ज सेटअप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन। इसके अंदर क्या होगा, एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रोड में से एटम सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होंगे तो सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। बात करें रिडक्शन की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कौन सा होगा, अब नेगेटिव, और इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव में कितना डिफरेंस होगा, कितने पॉजिटिव के आयंस होंगे, कितना नेगेटिव के आयंस होंगे, ये कौन सी बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले नेचर ऑफ किसका,
इलेक्ट्रोड का, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और क्या बोल सकते हैं इसको, इट्स आयंस, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 2 डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मतलब सॉल्यूशन के अंदर आयंस की कितनी परसेंटेज है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। नंबर 3 टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फॉर्मूला E कैथोड माइनस E एनोड, दोनों में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन कब, जब इस सर्किट में से कोई भी करंट पास नहीं होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, EMF। अगर इसमें से करंट पास हो तो उस टाइम इस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलेंगे इसको, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट पास नहीं होगा तो EMF, करंट पास होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या बोलते हैं, SHE। इसके अलावा इसको हम क्या बोलेंगे, NHE, मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस इस होल के द्वारा एंटर होगी। इसके साथ ही इसके अंदर एक प्लेटिनम की वायर होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, PT वायर, और इसे क्या बोलेंगे, PT फॉयल। इसके साथ ही इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन, मतलब क्या बोलेंगे, 1mHCl सॉल्यूशन। हमने इसको बनाने के लिए प्लेटिनम की वायर एंड प्लेटिनम की फॉइल इस्तेमाल की, क्योंकि जो प्लेटिनम होगा इज़ वेरी अनरिएक्टिव एलिमेंट, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इस डायग्राम के अंदर एक प्लेटिनम की वायर होगी, प्लेटिनम वायर इन द ग्लास जार, जो ग्लास जार के अंदर बंद होगी। इसके साथ ही प्लेटिनम की फॉइल होगी और 1m सॉल्यूशन ऑफ HCl होगा। इसमें 2 टाइप की रिएक्शन होगी, रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और क्या बना देगी, H+ आयन। इसके साथ ही कैथोड, इस पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, H2, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर शो। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन को आप क्या बोल सकते हो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसकी खुद की EMF कितनी मानेंगे, 0। इसकी जो EMF होगी वो क्या होगी, 0, बिकॉज हाइड्रोजन एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड। इसके बाद देखिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कैसे करेंगे। आपने एक कंटेनर के अंदर लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, जिंक, और दूसरी तरफ आपने क्या लिया, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको तो आप जानती हो क्या बोलते हैं, इसको साल्ट ब्रिज। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर के द्वारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर कर सकते हैं। इसके साथ ही जिंक इसके अंदर एनोड का काम करेगा
और SHE इसमें काम करेगा एज ए कैथोड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई नोट का फॉर्मूला क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई नोड सेल हम मीटर से देखेंगे, मीटर से आएगा 0.76 और ई कैथोड हाइड्रोजन की कितनी होगी 0 और एनोड, एनोड में क्या होगा जिंक से जिंक 2+ में चेंज होगा। आप कैसे लिखोगे इसको, जिंक 2+ जिंक, तो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हमारे पास आएगी EMF फॉर जिंक 2+2 जिंक इज इक्वल टू नेगेटिव 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर मैं जिंक के इलेक्ट्रोड को रिप्लेस कर दूं कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, तो इस कंडीशन के अंदर कॉपर काम करेगा एज ए कैथोड, तो हाइड्रोजन को काम करना पड़ेगा एज ए एनोड, क्योंकि SHE दोनों काम कर सकता है। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स इंपॉर्टेंस के बारे में। धन्यवाद।